औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इलियास मुग़ल और आप देख रहे हैं SM TV में। इस वक्त मौजूद हूँ कराची में और आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं, एक ऐसे नौजवान मौजूद हैं जो खेल की दुनिया में बेताज बादशाह तो थे, मगर ये सियासत की दुनिया में मुझे पता चला है कि उसके भी बेताज बादशाह हैं। आज इनसे बहुत मज़े की बातें करेंगे और इनकी लाइफ के बारे में पूछेंगे, इनके बचपने के बारे में पूछेंगे और अल्लाह ताला ने जो इनको कामयाबी दी है उसके बारे में पूछेंगे। और आज मेरे साथ जिस शख्सियत के हम इंटरव्यू करने जा रहे हैं उनका नाम है मोहम्मद यूसुफ मलिक और आपका ताल्लुक़ जो है वो आज़ाद कश्मीर के खूबसूरत ज़िला मुज़फ़्फ़राबाद से है और आपका गांव है सरियाँ, यूनियन कौंसिल तलग्राम पड़ता है आपका। वर्ल्ड रिकॉर्ड आपने मैराथन रेस में बनाया है। आज हम पूछेंगे उनसे मैराथन है क्या और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड कैसे बनता है, और ये भी पूछेंगे कि नौजवान नस्ल के लिए किस तरह वो जिस तरह ये कामयाब हैं, जिस तरह ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, अपने मुल्क का नाम रोशन किया, कौम का नाम रोशन किया, तो नौजवान नस्ल किस तरह आगे बढ़ सकती है। बहुत सारी बातें करेंगे। मिलते हैं यूसुफ मलिक साहब से, पूछते हैं उनसे कि किस तरह वो इस फील्ड के आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यूसुफ भाई, सबसे पहले तो ये बताइएगा, हम सिलसिला तो मुबारकबाद से शुरू करेंगे कि अल्लाह ताला ने आपको इज़्ज़त दी, आप अपने मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं, चाहे वो कश्मीर हो चाहे वो पाकिस्तान हो, उनका नाम रोशन कर रहे हैं, अपनी कौम का नाम आपने रोशन किया पूरी दुनिया के अंदर। तो सबसे पहले तो मैं आपके से ये पूछूंगा कि ये मैराथन है क्या, और दूसरा ये कि आपने मैराथन की जो इब्तिदा की वो कैसे हुई। हाँ, पहले तो थैंक यू आपका SM TV का, जो आप मेरे पास आए और इस इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात की आपने। रियाज भाई, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है मेरी मैराथन स्टार्ट करने की। मैं आपको बताऊं कि मैं बहुत यंग एज में था, अराउंड 16-17 साल का, तो मुझे हार्ट की प्रॉब्लम हो गई थी। अच्छा। तो कराची में ऑलमोस्ट जितने भी डॉक्टर थे मैं उन सब के पास गया, तो मुझे डॉक्टर्स ने सजेस्ट किया कि आपका बाईपास होगा। कुछ ने बाईपास बोला, कुछ ने बोला कि एक पेसमेकर लगता है वो लगवा लें। तो उस वक्त मेरे सामने, मैं जहाँ पे जॉब कर रहा था, मेरे सामने 2 लोगों के बाईपास हो चुके थे। तो एक का बाईपास 100% सही हो गया था, वो कामयाब था, और एक बंदे की डेथ हो गई थी। तो अब वो दोनों चीज़ें मेरे सामने थी कि मैं क्या करूँ। दोनों रास्ते थे मेरे सामने, तो मैं बड़ा कंफ्यूज था और यंग एज में भी था। फिर मैं एक डॉक्टर के पास गया, तो उसने मुझे बोला कि यार तुम बहुत यंग हो, तुम थोड़ी बहुत रनिंग स्टार्ट करो। मैं उस डॉक्टर के कहने पे मैंने रनिंग स्टार्ट की। तो पहले दिन तो मैं, मेरे ख्याल से आधा किलोमीटर भी नहीं भाग सका था। तो मैं पार्क जाने लगा, रनिंग करने लगा, आहिस्ता मैं 10 किलोमीटर तक मैं स्लो रनिंग करने लग गया। तो उसको मैंने कंटिन्यू रखा, मैंने 6 मंथ तक कंटिन्यू रनिंग की। तो उसके बाद में जब डॉक्टर के पास गया तो मेरा जो चेकअप था वो हुआ, तो मेरी जो हार्ट की प्रॉब्लम थी वो 50% सॉल्व हो चुकी थी। तो डॉक्टर भी बड़ा खुश, मुझे पता चला कि मैं भी 50% सही हो गया हूँ, तो मैं भी खुश। मैंने बोला अच्छा भाई। तो डॉक्टर ने बोला कि इसको कंटिन्यू करो। तो फिर मैंने 6 महीने और रनिंग कंटिन्यू की, ऑलमोस्ट 1 साल हो गया। तो 6 महीने बाद दोबारा से जब मैंने जाकर चेकअप करवाया, तो मेरी रनिंग बिल्कुल, हार्ट मेरा बिल्कुल सही था, ऐसे था कि मुझे किसी चीज़ कोई हुआ ही नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह रनिंग से मैं वो सही हुआ। तो उसके बाद मैंने रनिंग छोड़ी नहीं, कंटिन्यूसली मैंने उसको अपने लाइफ का एक ऐसा बना लिया और रनिंग करता गया। अच्छा, इसमें यूसुफ भाई ने जिस तरह बात की, ये एक बड़ी मोटिवेशनल बात है कि कहते हैं ना कि जिस कौम के ग्राउंड आबाद रहते हैं तो वो उस कौम के जो हॉस्पिटल हैं वो वीरान हो जाते हैं। तो इनको हार्ट की प्रॉब्लम थी और जब आपने खेल के मैदान को या ग्राउंड को आपने आबाद किया तो आपकी हार्ट की जो प्रॉब्लम थी वो ख़त्म होगी। आगे चलते हैं, ये जो मैराथन है क्या चीज़, ये मैराथन की इब्तिदा कहाँ से हुई थी और आपने मैराथन को क्यों चूज़ कर लिया, सिर्फ इसी वजह से चूज़ किया या आपका शौक़ था इस तरफ जाने का। हाँ इलियास भाई, ये मैराथन ग्रीस में स्टार्ट हुई है 1890 में। तो मैराथन एक गांव का नाम है, वहाँ पे लड़ाई हो रही थी। तो जब वो मैराथन गांव के लोग वो लड़ाई जीती, तो वहाँ का एक बंदा भाग के मैराथन गांव से अपने शहर एथन पहुँचा खुशखबरी सुनाने के लिए कि हम जीत चुके हैं। तो वो रास्ता जो भाग के आया था वो 42.2 किलोमीटर था। तो वो उसने आकर खुशखबरी सुनाई और उसके बाद उसकी डेथ हो गई।
तो ये वही लोग, उन्होंने उस लेगेसी को नहीं छोड़ा। ये 42.2 किलोमीटर वही पूरी दुनिया में हो रही है इस वक्त। तो दैट्स कॉल्ड मैराथन। अच्छा, इसमें मैं अक्सर कहा करता हूँ कि इंसान जब किसी जगह कामयाब होता है तो लोग उसके लिए तालियां तो ज़रूर बजाते हैं कि कामयाब इंसान है, मगर उसकी स्ट्रगल को, उसके पाँव के छालों को कोई नहीं देखता कि इसने कितनी स्ट्रगल करके यहाँ तक जो वो पहुँचा है और उसको कितनी मेहनत करनी पड़ी। तो ये बताइए कि यूसुफ जब कराची आते हैं और यहाँ से डायरेक्ट मैराथन में पहुँच जाते हैं या इसके पीछे कोई स्ट्रगल भी करनी पड़ी आपको? नहीं, ये तो एक लंबी स्टोरी है इलियास भाई। मैं कराची 1996 में आया तो मैंने काफ़ी यहाँ पे आकर स्ट्रगल की, मेहनत की। और मैं आपको बताता चलूँ कि मैंने फर्स्ट अपनी यहाँ पे जॉब आकर स्टार्ट की थी तो 1600 से स्टार्ट की थी 1996 में। तो फर्दन वक्फे से मैं अपनी चीज़ें करता रहा, मेहनत मैंने नहीं छोड़ी। मैं दिन में जॉब करता रहा, शाम को पढ़ाई करता रहा। फिर उसके बाद में जब स्पोर्ट्स में आया तो मैंने अब जैसे 9 to 5:30 मेरे ऑफिस होता है, तो मुझे रनिंग करनी है। तो सुबह मैं 5 बजे उठ कर रनिंग करता हूँ। 5 बजे से 7 बजे तक रनिंग करता हूँ, फिर घर आता हूँ, रेडी होकर ऑफिस चला जाता हूँ। 5:30 तक ऑफिस होता है। फिर ऑफिस से ऑफ करने के बाद दोबारा से मैं ग्राउंड में चला जाता हूँ दोबारा ट्रेनिंग के लिए, और रात को फिर 9, साढ़े 9, 10 बजे घर आता हूँ। तो ये सारी मेहनत आपको नॉन स्टॉप करनी पड़ती है, तो तभी आपको कोई कामयाबी मिलती है। बगैर मेहनत की कोई चीज़ नहीं है। अच्छा, मैं कबल इसके कि आपसे ये सवाल करूँगा, आप कौन कौन से मुल्कों की तरफ गए और आपने कौन से रिकॉर्ड बनाए, तो ये बताएं कि आपको जब पहली मर्तबा किसी मुल्क में गए होंगे तो आपको हुकूमत ने सपोर्ट किया था या वालिदैन ने सपोर्ट किया, या किस तरह यहाँ से स्ट्रगल करके वहाँ पहुँचे? सबसे पहला मेरा ट्रिप था 2001 में। तो उस वक्त मैंने सबसे पहला अपना मैराथन, तुर्की इस्तांबुल मैराथन सबसे मशहूर है। तो जितने भी मैराथनर्स रनिंग अपनी स्टार्ट करते हैं पाकिस्तान के, वो पहला मैराथन इस्तांबुल में ही जाके करते हैं। तो इसी तरह मेरा भी पहला इस्तांबुल तुर्की में था। और इसको सपोर्ट करने के लिए मुझे स्पॉन्सर 2-3 मिल गए थे छोटे छोटे, मैं उनके थ्रू गया था। और अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं वहाँ करके मेडल ए कैटेगरी में लेकर आया तो फिर यहाँ के लोगों को पता चला कि कोई बंदा जाके मेडल जीत कर आ गया। अच्छा, अब तक एक तो ये बताएं कि आपने कितने मुल्कों की तरफ जो है वो ट्रैवल किया इस मैराथन के लिए, और अब तक आपने कितनी मरतबा वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया? इलियास भाई, मैं कोई 12 से 13 इंटरनेशनल ममालिक में जा चुका हूँ। और मैं हर जगह जाता हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे उस कैटेगरी में मेडल लेके आता हूँ। मैंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड 3 बार अटैम्प्ट किया है। दो बार मैं अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली मैं ले चुका हूँ, और तीसरा मेरा अंडर प्रोसेस पेंडिंग में, तो किसी टाइम वो भी इंशाल्लाह ताला आ जाएगा। अच्छा, अभी हाल ही में मेरे हाल से 1 वीक पहले आपने दुबई का जो ट्रिप किया है मैराथन, ये कैसा रहा? और यहाँ पर सुना है कि आपने जो वर्ल्ड रिकॉर्ड दोबारा कायम किया? जी बिल्कुल, ये 1 फरवरी को दुबई मैराथन थी, और इसमें अल्लाह ताला ने मुझे दोबारा से गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड देना था। वहाँ पे हम पहुँचे तो पता चला कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम वहाँ पे ऑन स्पॉट मौजूद है। तो हमने रजिस्टर कर लिया कि हम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अटैम्प्ट करेंगे। तो वो हमने अटैम्प्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने सक्सेसफुली वो कंप्लीट कराया। उनकी टीम ने वहाँ पे सारी चीज़ें चेक की और उसके बाद हमें गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दे दिया। अच्छा, अगर कोई और नौजवान जो हैं मैराथन में जाना चाहते हैं आगे, उनको क्या करना चाहिए कि वो भी इस फील्ड में आगे जा सकते हैं? जिस तरह आप अपने मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं, वो जिस तरह आप कामयाब हैं, इस तरह वो भी कामयाब होना चाहें, वो इस फील्ड को चूज़ करना चाहें तो वो क्या करें? मैं अपने हर प्रोग्राम में, हर जहाँ पे भी मैं बात करता हूँ, सब अपने नौजवानों को ये मशवरा देता हूँ कि खुदारा आप अपने लिए अपनी लाइफ में थोड़ा सा टाइम निकालें, इससे पहले कि डॉक्टर आपके लिए टाइम निकाले। ठीक है, आप जहाँ पे भी हैं, आजकल हम लाइफ इतनी बिजी हो चुकी है, लोग पैसे के पीछे भागम भाग है, लेकिन आप अपने लिए हर किसी को आधा घंटा ज़रूर निकालना चाहिए। आप पार्क में जाएँ, आप पार्क नहीं, रोड पे रन करें सुबह उठ के, लेकिन आधा घंटा आप कहीं ना कहीं अपने लिए ज़रूर निकाल के आप वॉक रन करें। हम रनर वॉक तो नहीं करते बिकॉज हम बोलते हैं वॉक इज़ क्राइम, तो लेकिन आपको अपनी सेहत के लिए अपने लिए आधा घंटा ज़रूर निकालें, बजाय इसके कि आप फारिग बैठ के फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, इधर उधर चीज़ें कर रहे हैं। अपनी सेहत के लिए, अपने लिए और अपने वतन के लिए थोड़ा सा टाइम ज़रूर दें, तो अल्लाह ताला जब आप मेहनत करेंगे तो अल्लाह ताला उसमें आपको ज़रूर कामयाबी देगा। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि रियासत जो है इस वक्त वो आपको कितना सपोर्ट कर रही है आपके इस खेल के मैदान में? आप खुद स्ट्रगल कर रहे हैं या जो हुकूमत है वो भी आपको सपोर्ट कर रही है?
इलियास भाई, इसमें तो बड़ा आपने इम्पोर्टेंट सवाल कर दिया है। रियासत पाकिस्तान तो थोड़ी बहुत फिर सपोर्ट कर रही है, लेकिन अगर मैं अपने आज़ाद कश्मीर की बात करूं तो आज़ाद कश्मीर की तरफ से मुझे 0% सपोर्ट है। मैं एक एथलीट हूँ, अलहमदिल्ला पहला कश्मीरी एथलीट हूँ जो 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड लेकर आ चुका हूँ, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास इतना टाइम नहीं मिला कि वो बुला के एक्नॉलेज कर सकता। तो ये छोटी छोटी चीज़ें मोटिवेशन होती है, हमें किसी से कोई चीज़ नहीं चाहिए होती, लेकिन अगर हमारी गवर्नमेंट हमारे नौजवानों को सपोर्ट करे, थोड़ा सा उनको मोटिवेट करे, तो इससे हमारे नौजवानों में जो जो चीज़ें हैं, सलाहियतें, वो निकल के बाहर आएंगी। इसके पीछे गवर्नमेंट का हाथ होना लाजमी है कि सपोर्ट करें, नौजवानों को आगे भेजें। जी, हम इस इंटरव्यू के ज़रिए जो हुकूमत आज़ाद कश्मीर है उनसे हम ये कहेंगे, अगर आप और कुछ सपोर्ट नहीं कर सकते तो जो लोग इस अपने स्ट्रगल पर आपकी कौम का नाम रोशन कर रहे हैं, रियासत का नाम रोशन कर रहे हैं, तो कम से कम आपको इतना वक्त तो होना चाहिए कि आप जो है वो अपने किसी बंदे को बुला के जो है अप्रीशिएट कर सके। यूसुफ भाई, ये बताइएगा, ज़ाहिर सी बात है अल्लाह ताला ने आपको एक नाम दिया, एक पहचान दी, आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, तो ये बताइए कि ज़ाहिर सी बात है जब इंसान फेमस हो जाता है पूरी दुनिया के अंदर, तो ज़ाहिर सी बात है फिर उनको तरह तरह के लोग भी मिलते हैं, वो फिर इंटरव्यूज़ की दुनिया में भी जाते हैं, फिर वो समाजी दुनिया में भी जाते हैं, फिर वो जगह जगह पर घूमते फिरते भी हैं, बेशुमार दोस्त मिलते हैं और बेशुमार दोस्तें भी मिलती हैं। तो कभी ऐसा हुआ कि कोई आपका स्कैंडल ऐसा बन गया हो जिसकी वजह से कभी घर में भी लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है, घर पे कभी कभार मार कुटाई भी होती है, तो कभी ऐसा स्कैंडल कोई बना जिसकी वजह से आपको भी घर आने में बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा हो? नहीं इलियास भाई, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं पूरी दुनिया में ट्रैवल करता हूँ, और जब मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो स्पेशली मेरे साथ फीमेल रनर ऑलमोस्ट हर जगह पे होती हैं, जगह जगह। तो मेरे बच्चे, मेरी वाइफ इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं। वो ऐसी कोई इससे पहले सिचुएशन नहीं बनी कि स्कैंडल बने और मुझे घर में आने के लिए मुश्किल हो, ऐसा इससे पहले तो नहीं हुआ, बात का कुछ पता नहीं। अच्छा, इसका मतलब ये है कि आप बात घर तक नहीं पहुँचने देते या इस तरह की कोई बात हुई नहीं है? नहीं, ऐसी कोई बात हुई नहीं है, क्योंकि मैं तो जो चीज़ दिल में वही ज़ुबान पे होती है, तो ऐसी कोई चीज़ हुई नहीं है इससे पहले कि खुदा न खास्ता मुझे किसी से छुपानी पड़े, जो है ओपन है। अच्छा, इसमें आपके मिसेस को ये बात पता है कि आपने दूसरी शादी की हुई है? दूसरी शादी नहीं की तो कहाँ से बताओ। अच्छा, ये बात मैंने तो इसलिए पूछी है कि मुझे ये बात, जाहिर सी बात है कि हर बंदा अपने मुंह से तो नहीं बताएगा। जब बंदा फेमस हो जाता है तो जाहिर सी बात है इस तरह की चीज़ें जो हैं वो पता चला कि आपने किसी दूसरे शहर की तरफ ट्रैवलिंग करनी हो और आपने मैराथन का नाम ले लिया हो और आपने किसी दूसरे शहर में भी ऐसा कोई घर बसाया हो, तो ऐसी कोई बात तो नहीं है? नहीं इलियास भाई, ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज स्पोर्ट्समैन हम जब किसी भी जगह, किसी भी शहर या कंट्री में जाते हैं तो सबसे पहले हमारा टारगेट होता है जिस लिए हमने ट्रैवल किया है। तो जैसे ही इवेंट कंप्लीट होता है तो अपने सामान बांधा और वापस घर। कभी ऐसा नहीं हुआ कि इवेंट होने के बाद 1 हफ्ता रुके हुए हैं तो फिर लोगों के जहनों में ये बात जाए, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अच्छा, मुझे ये भी ये तो मज़ाहियन मैंने बात की थी। अच्छा, मुझे ये भी पता चला कि आप खेल के साथ सियासत भी मैदान में भी आप माशाल्लाह वो रहे हैं, तो आपने आज़ाद कश्मीर से इलेक्शन भी लड़े, तो इसके बारे में आप ज़रा मुझे बताइएगा नाजरीन के लिए। मैं इसमें सियासत में आने का, वैसे मुझे पॉलिटिक्स से लगा हुआ है। मैं सारी चीज़ें मुझे मेरे फादर की तरफ से मिली हैं, क्योंकि वो खुद पॉलिटिक्स में बहुत एन रहते थे, तो मैं खुद इस चीज़ को करता हूँ। लास्ट जो मैं इलेक्शन लड़ा था वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट था LA27 से, और उसमें सिर्फ मेरा एक ही टारगेट था, जो मेरे हल्के के PTI के उम्मीदवार थे, मुझे उनको हराना था और वो मैंने हरा दिया बस। तो आपकी क्या कोई PTI से दुश्मनी थी कि आपने खासकर उसी उम्मीदवार को हराना था? नहीं, मैं उनको चैलेंज करके हराया था, कि मैंने उनको बोला था कि मैं आपको नहीं जीतने दूंगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मेरी इज़्ज़त रखनी थी, रख ली। तो ये आपने क्या बल्दियाती इलेक्शन लड़ा था या कौमी सूबाई का इलेक्शन लड़ा था, क्या था, MLA का इलेक्शन लड़ा था? नहीं, मैंने MLA का इलेक्शन लड़ा था अल्हम्दुलिल्लाह, और उनको चैलेंज करके लड़ा था। अच्छा, मेरे लिए तो ये बिल्कुल नई बात है कि आपने आज़ाद कश्मीर से इलेक्शन लड़ा और उसको आप जो है वो विन भी कर गए, तो मेरे लिए तो ये एक सरप्राइज़ बात है और नाजरीन के लिए भी मेरे ख्याल से ये एक सरप्राइज़ बात होगी। तो अब क्या आपने सियासत को कंटिन्यू किया हुआ है या आपने जो है सियासत को खैराबाद किया हुआ है? नहीं, जिस वजह से इलियास भाई मैं लास्ट इलेक्शन लड़ा था, तो वो उस बंदे से मेरे मुसलसल वो जो चीज़ें चल रही हैं वो अभी तक उसको अपने होश नहीं आया, होश के नाखन नहीं लिए, तो मैं अभी दोबारा से उसको बोल चुका हूँ कि भाई इलेक्शन आ रहे हैं और इंशाल्लाह ताला मैं रेडी हूँ। तो आप इंडिपेंडेंट इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं? आप किसी जमात से क्यों नहीं इलेक्शन लड़ा आपने?
जैसे जमात के अंडर जाके आपको फिर किसी के अंडर आ जाना होता है, तो मेरे अंदर वो चीज़ नहीं है कि मैं किसी के अंडर रह के काम करूं। मैं वो बंदा हूं कि मैं जो मेरा दिल चाह रहा है मैं कर रहा हूं। अगर खुदा ना खास्ता मैं इस वक्त किसी जमात या किसी भी सियासी जमात को के अंदर चला जाता हूं, तो फिर मुझे सारी उनकी रूल्स और जो कायदे हैं उन मानने पड़ेंगे। अब मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं चाहे तो किसी के हक में विड्रॉ सकता हूँ, तो फिर अगर मैं किसी जमात से होऊंगा तो वो मुझे होने नहीं देंगे। तो मैं बहुत सारी चीज़ें सोच के इस वजह से इंडिपेंडेंट बेहतर है। अच्छा, चूँकि आप थोड़े से सियासी भी हैं तो सियासी टच तो है वो बहुत ज़रूरी है इस वक्त देना। मुझे ये बताइएगा कि आप देखते हैं कि इस वक्त कश्मीर का जो मसला चल रहा है हमारा, और मसला कश्मीर दब चुका है। इंडिया ने मकबूजा कश्मीर पे कब्ज़ा कर लिया है और आज़ाद कश्मीर जो है वो ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तान ने उसको गिलगित बल्तिस्तान को अपना जो है वो सूबा भी बना लिया है। तो आप क्या समझते हैं कि हमारी जो आज़ादी का जो हमने जद्दोजहद शुरू की थी, हमने तो उसको पसे पुश डाल दिया है। तो बहज़ीत कश्मीरी आप इसको किस तरह देख रहे हैं कि हमारा कितना बड़ा नुकसान हुआ है कि मकबूजा कश्मीर जो है वो भारत के कब्ज़े में चला गया है, और हमारी हुकूमत पाकिस्तान जो है वो हमारी वकील है जो कश्मीर के लिए, मगर उसकी तरफ से हमें कोई स्ट्रगल नज़र नहीं आ रही। एज अ स्पोर्ट्समैन मैं आपको बताऊं कि हम जब लास्ट मई में अप्रैल में कश्मीर और इंडिया के हालात बड़े कशीदा थे, तो उस वक्त मैं लंदन में मौजूद था लंदन मैराथन के लिए। तो हमने ये डिसाइड किया कि लंदन मैराथन थ्रू आउट हम कश्मीर और पाकिस्तान का फ्लैग यूँ अटैच करके सिलाई करके हम दोनों रन करेंगे। तो हम ऑल द वे हमने वहाँ पे पूरा 42.2 किलोमीटर इस तरह से रन किया और दुनिया को दिखाया कि कश्मीर और पाकिस्तान साथ साथ हैं। अब हम अपने एंड से जो मैं एज अ स्पोर्ट्समैन जो कर सकता हूँ वो तो किया। फिर मैं वहाँ पे लंदन में पाकिस्तान एम्बेसी पहुँचा, वहाँ पे जाकर प्रोटेस्ट किया, बताया कि भाई हम कश्मीरी हैं, हम भी अपना वजूद रखते हैं। तो बाकी गवर्नमेंट के काम है, गवर्नमेंट जिस तरह से कर रही है, आई थिंक ऐसा जिस तरह से उनको करना चाहिए परफॉर्म इस तरह से नहीं कर पा रहे। अच्छा, ये बताइएगा कि अभी जो कश्मीर के हालात हुए, एक्शन कमेटी आई, एक्शन कमेटी का वजूद क्यों आया? आप क्या समझते हैं कि हुक्मरान जो हैं वो नाकाम हैं या एक्शन कमेटी किसी के इशारों पर चल रही है? और अब यूँ देखते हैं कि एक तरफ सियासी जमातें हैं और उन्होंने 70-80 साल से उस कौम का जो हुकूक नहीं दिए, आटा देख लें, बिजली देख लें, ये नारा रोटी कपड़ा मकान तो इसका सियासी जमातों का नारा होता है, मगर वो शायद हमें नाकाम नज़र आई और आवाम को अपने हुकूक के लिए ख़ुद खड़े होना पड़ा और उन्हें कामयाबी भी हासिल की। तो आप क्या समझते हैं कि एक्शन कमेटी कामयाब रही, नाकाम रही? आपके इस बारे में क्या ख्याल है? जैसे मैं तो कहूँगा कि हमारी गवर्नमेंट नाकाम रही और एक्शन कमेटी कामयाब रही, क्योंकि एक्शन कमेटी ने आवाम के लिए वो चीज़ें की जो हुक्मरान जमात होते हुए पिछले कई सालों से नहीं कर सकी। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि जिस तरह से एक्शन कमेटी की वजह से कश्मीर में बिजली के बिल कम हुए, बाकी चीज़ें जिस तरह से हुई, तो ये चीज़ें अगर हुक्मरान चाहते तो वो ख़ुद से अपने उनके हाथ की कलम की मार थी वो कर देते, लेकिन उनको लोगों ने मजबूर किया, एक्शन कमेटी ने मजबूर किया, तो तब उन्होंने जाके किया, बजाय इसके कि उनके पास उनके हाथ में कलम में ताकत थी वो कर देते। तो मैं कहूँ यही समझता हूँ कि एक्शन कमेटी कामयाब रही और हमारी हुकूमत जो है वो नाकाम हुई है इसमें। अच्छा, हाल ही में हमने ये देखा है कि अल्हम्दुलिल्लाह आपकी कामयाबियों पर, आपकी काबिलियत पर, आपने जिस तरह कौम का नाम रोशन किया बहैसियत पाकिस्तानी और बहैसियत कश्मीरी, सदाए मिलत इंटरनेशनल फाउंडेशन की तरफ से जो है आपको शाइनिंग स्टार जो है वो अवार्ड दिया गया है। तो इस हवाले से आपने जब सदाए मिलत इंटरनेशनल का विज़िट किया, आपने वहाँ का प्रोग्राम देखा, वो अवार्ड आपको मिला, पहले तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करूँगा। तो आप ज़रा इस हवाले से बताइएगा कि आपका ये एक्सपीरियंस कैसा रहा? इलियास भाई, ये पहले तो सदाए मिलत फाउंडेशन का मैं बहुत मशकूर हूँ, जिस तरह से उन्होंने जिस हाई लेवल पे प्रोग्राम को अरेंज किया हुआ था और जिस तरह से लोगों को वो मोटिवेट करके वहाँ पे लेकर आए, और ये एक अवार्ड आपने दिया, ये छोटी चीज़ नहीं है। अगर कोई भी आप किसी को ये दे रहे हैं तो उसके लिए एक बहुत बड़ी चीज़ होती है कि आपको अवार्ड मिल रहा है। आप यकीन जाने कि मैंने इतने इंटरनेशनल अवार्ड लिए, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड लिया, लेकिन जो मुझे सदाए मिलत ने ये अवार्ड दिया,
यकीन करें कि मुझे ये रिसीव करते हुए जो खुशी हुई, मेरे आवाम के सामने बैठे हुए इतनी खुशी मुझे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड लेते हुए खुशी नहीं हुई। तो इस तरह से अगर सदाए मिल्लत फाउंडेशन काम करती रहेगी, लोगों को मोटिवेट करती रहेगी, तो इंशाअल्लाह ताला हमारे लोग भी आगे आएंगे और सदाए मिल्लत फाउंडेशन में भी लोग आएंगे और आपके साथ सदाए मिल्लत के साथ मिल के उसका शाना बशाना होकर काम करेंगे। क्योंकि एक अच्छा रवैया आपने रवायत कायम की, लोगों जिन्होंने कुछ किया हुआ था उनको आपने एक्नॉलेज किया, तो ये बड़ी बात है उसकी। हाँ, मलिक यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे मुख्तलिफ हमारी बातें, चूँकि आज बहुत ज़्यादा सवाल इसलिए नहीं करूँगा कि हमने दोबारा भी इनका जो है वो इंटरव्यू रिकॉर्ड करना है, बल्कि हम इनके जो ऑफिस है जहाँ पर ये रनिंग करते हैं वहाँ भी जाएंगे, देखेंगे कि इनका जो इदारे का नाम क्या आपके? मेरा क्लब है यूनाइटेड फिटनेस स्क्वाड ऑफ पाकिस्तान। ये कहाँ पर है? ये जमजमा क्लब में हम लोग सब गैदर होते हैं, वहीं पे मैं फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को ट्रेनिंग देता हूँ। अच्छा, मज़े की बात यह है कि जब मैं हार्ट की वजह से रनिंग में जाके कामयाब हुआ तो मैंने अब ये यूनाइटेड फिटनेस स्क्वाड ऑफ पाकिस्तान बनाया है। इसमें मैं लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देता हूँ, जो भी मेरे पास आए मैं उनको रनिंग करवाता हूँ। क्यों कि मैं जिस मुसीबत से निकल कर आया हूँ तो मैं नहीं चाहता कि आने वाले कोई और इस तरह से हो। तो मैं 6 to 9 जमजमा पार्क में होता हूँ, जो भी आए वहाँ पे मेरे क्लब को ज्वाइन करे और मैं वहाँ पे मौजूद होऊंगा, उनको ट्रेनिंग करवाऊँगा इंशाल्लाह। कभी इंशाल्लाह यूसुफ भाई के जो क्लब है उसमें जाएंगे और वहाँ हम आपको दिखाएंगे किस तरह ये ख़ुद जो है वहाँ पे वो रनिंग करते हैं, किस तरह लोगों को ये सिखाते हैं। और आप सब के लिए ऑफ़र भी है उनकी तरफ से कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो आप लोगों को मैराथन भी सिखाएंगे और आपको वर्जिश भी करवाएंगे और आपको एक सेहतमंद इंसान भी बनाएंगे। यूसुफ भाई से इंशाल्लाह फिर मुलाकात जब होगी तो और भी बहुत सारे जो हैं वो सवालात करेंगे और आपके जो सवाल होंगे जो आप कमेंट्स के अंदर जो हमें भेजेंगे तो वो भी अगली मरतबा इंशाल्लाह जो है वो यूसुफ भाई से हम पूछेंगे। अच्छा यूसुफ भाई, आप मैं आपसे बिल्कुल आखिरी 2-3 क्वेश्चन करूँगा। आप क्या समझते हैं कि अल्लाह ताला ने आपको जो इज़्ज़त दी, कामयाबी दी, ये किसकी दुआएं हैं? ये मेरे माँ बाप की दुआओं का नतीजा है। मैंने मेहनत की, मेरी माँ बाप की मेरे पीछे दुआएं थी और अल्लाह ताला ने उसका रिज़ल्ट दिया। हर कामयाब इंसान के पीछे किसी का हाथ होता है। लोग एक जुमला बोलते हैं कि हर कामयाब मर्द के पीछे औरत का हाथ होता है, वो औरत माँ हुआ करती है। और हर कामयाब मर्द के पीछे अगर किसी मर्द का हाथ होता है तो वो मर्द बाप होता है। तो माँ बाप अपनी औलाद को हमेशा किसी मुकाम पर देखना चाहते हैं। अल्लाह ताला यूसुफ भाई के वालिदैन की मग़फ़िरत फ़रमाए, वो दुनिया में इस वक्त मौजूद नहीं हैं। अगर मौजूद होते तो अपने बेटे को इस मुकाम पर देख कर शायद उनकी खुशी का जो आलम था वो और ज़्यादा कहीं होता। तो यूसुफ भाई की कामयाबी के पीछे जहाँ इनकी अपनी स्ट्रगल है, जहाँ इनकी अपनी मेहनत है, इनकी अपनी, आपने जैसे सुना कि जब ये कराची में आए 1600 रुपये से आपने अपनी जॉब को इब्तिदा की, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तकिल मिजाजी से 30 साल से एक जगह पर जॉब कर रहे हैं। ये सुनकर मेरे लिए खुशगवार हैरत थी। और अल्हम्दुलिल्लाह जो आगे कामयाबियों का सफ़र इनका जो है वो जारी है। तो मैं इंशाल्लाह फिर जब दोबारा इंटरव्यू होगा तो बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जो यूसुफ भाई से दोबारा पूछेंगे। यूसुफ भाई का शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपना कीमती वक्त जो है वो SMTV को दिया। आखिर में ज़रा नौजवानों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो खेल के मैदान के लिए या अपने मुल्क के लिए किस तरह वो आगे बढ़ सकते हैं? नौजवानों के लिए मेरा यही मैसेज है क्लियर कि आप अपना जो भी आपके पास टाइम मिले तो आप उसको सख्त और हार्ड मेहनत और उसमें वो सर्व करें, बजाय इसके कि आप इधर उधर, आजकल का दौर है लोग ज़्यादा नेट पे टाइम दे देते हैं। तो आप अपने लिए एटलीस्ट डेली 1 घंटे का टाइम निकालें। उस वक्त आप कुछ भी ना करें, आप पार्क जाएँ, रनिंग करें, वॉक करें, अपना एक टारगेट माइंडसेट बनाएं कि मुझे ये करना है और आप मेहनत करेंगे, अल्लाह ताला वहाँ आपको पहुँचाएगा ज़रूर। अच्छा यूसुफ भाई, मैंने देखा है कि माशाल्लाह आपके रूम के अंदर जो हैं वो वज़ीर आला जो है पंजाब मरियम नवाज़ साहब के साथ अभी आपकी जो हैं वो तस्वीरें लगी हुई हैं। साबिक़ सदर हैं जो अलवी साहब, आरिफ अलवी साहब, उनके साथ भी लगी हुई हैं। फिर मैंने देखा कि जो गवर्नर सिंध हैं कामरान टसौरी, उनके साथ भी लगी हुई हैं। तो माशाल्लाह आपकी कामयाबी पर जो पाकिस्तान के ऑफिशियल्स हैं तो उन्होंने आपको बुलाया और अप्रिशिएट किया। मगर अफसोस का मुकाम मैं आखिर में यही जुमला कहूँगा कि यहाँ पर अगर वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर की भी तस्वीर लगी हुई होती या जो वज़ीर स्पोर्ट्स हैं आज़ाद कश्मीर के, हमें बड़ी खुशगवार हैरत हुई जब ये एक्शन कमेटी का मामला हुआ तो आज़ाद कश्मीर के अंदर वज़ीर
जो हैं वो स्पोर्ट्स भी हैं, जहाँ पर स्पोर्ट्स नहीं है तो पता चला कि वज़ीर फ़िशरी भी हैं वहाँ पर, जहाँ का फ़िशरी का कोई काम भी नहीं है। तो यहाँ पर अगर वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर की तस्वीर लगी होती तो हमें बहुत अच्छा लगता कि हमारा कोई कश्मीरी नौजवान था जिसने कश्मीर का नाम रोशन किया, जिसने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, 3 मरतबा वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो कायम किया, दुनिया के कई मुल्कों का सफ़र किया। तो ये मैं वज़ीर-ए-आज़म साहब तक जो है वो इंशाल्लाह जो है ये इनकी आवाज़ भी जो है वो इंशाल्लाह हम जो है पहुँचाएँगे कि अपने नौजवानों को आगे बढ़ते हुए देखना चाहिए, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए ताकि वो हमेशा आगे कामयाबी की तरफ उनके कदम और तेज़ी के साथ बढ़ें। तो यूसुफ भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। तो इंशाल्लाह ज़िंदगी रही फिर आपसे मुलाकात होगी। अच्छा, एक सेशन हमारा ये भी होगा कि यूसुफ भाई के बहुत सारे जो हैं हमारे पास मेडल यहाँ पर रखे हुए हैं, वो यूसुफ भाई को हम पहनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे भी कि यूसुफ भाई को अल्लाह ताला ने कितनी इज़्ज़त दी है, दुनिया भर से कितने वो मेडल जीत कर आए हैं। आइए देखते हैं इंशाल्लाह अगले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इलियास मुग़ल। मैं इस वक्त मौजूद हूँ यूसुफ मलिक कश्मीरी, एक ऐसी शख्सियत जिसको अल्लाह ताला ने इज़्ज़त, मुकाम और मर्तबा दिया। आपने कई मुल्कों का ट्रैवल किया, मैराथन रेस जीती और दुनिया के अंदर आपने जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। मैं अभी देख रहा था यूसुफ भाई ने जो है वो अभी जो दुबई में हाल ही में एक हफ़्ता पहले जो है वो आपने वहाँ पर मैराथन की और आपने दोबारा वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। एक तो मैं उनको मुबारकबाद पेश करूँगा कि आपने अपनी कौम का नाम रोशन किया, अपने मुल्क का नाम रोशन किया। उसी के साथ हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे मेडल हैं जो यूसुफ भाई ने जीते हुए हैं। अभी दुबई ये दुबई में अभी जो है इन्होंने जीता है ये मेडल। तो कुछ मेडल्स जो हैं वो हम यूसुफ भाई को पहना कर जो है उनको मुबारकबाद पेश करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह कि उन्होंने कामयाबी हासिल की। ये शिकागो का जो है वो मेडल है इनके पास। ये लंदन, ये जो है वो लंदन का जो है वो मेडल है आपके पास। और ये कौन से? ये लाहौर का है माशाल्लाह। ये पाकिस्तान लाहौर का और मीनार पाकिस्तान भी जो है वो ऊपर बना। खुशहाल भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो यूसुफ भाई को जो है वो कराची मैराथन। पहले तो मैं मुबारकबाद थैंक यू सो मच, थैंक यू इलियास मुग़ल के साथ जो है तशरीफ लाए उनके साथ। ये कराची मैराथन, थैंक यू। ये स्पेशल ओलंपिक पाकिस्तान। एक मेडल जो है वो स्पेशल माशाल्लाह ये गोल्ड मेडल है जो वो वर्ल्ड रिकॉर्ड जो यूसुफ भाई ने कायम किया, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो इनको पहनाएंगे माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको यूसुफ भाई और मज़ीद कामयाबियाँ दे आपको और आप जो है मज़ीद तरक्की करें। तो इसी के साथ साथ जो है अभी यूसुफ भाई का जो है वो सदाए मिल्लत इंटरनेशनल फाउंडेशन की तरफ से जो है वो चमकते सितारे जो अवार्ड दिया, शाइनिंग स्टार अवार्ड इनके पास मौजूद है। ये भी अल्लाह ताला ने इनको एक इज़्ज़त और कामयाबी दी है, तो वो भी इनके पास जो है वो मौजूद है। अच्छा, मैंने यूसुफ भाई से भी पता चला कि यूसुफ भाई के पास इतने सारे जो हैं वो मेडल मौजूद हैं जो इन्होंने मुख्तलिफ़ वक्तों के अंदर जो वो जीते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इनको मज़ीद जो है वो तरक्की दे। यूसुफ भाई से गाए बगाए जो है वो इंशाल्लाह मुलाकात भी होती रहेगी, सदाए मिल्लत के प्लेटफार्म से भी होगी, SMTV के प्लेटफार्म से भी इंशाल्लाह होती रहेगी और हम इनसे बहुत कुछ सीखने का हमें भी मौका मिलेगा इनसे। और बाकी इंटरव्यू जो है वो तफसील से आपने देख लिया, सुन लिया, तो आप क्या सुनना चाहते हैं इनसे और आप मज़ीद इनके अंदर क्या तब्दीलियाँ देखना चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अपने मेज़बान इलियास मुग़ल के